वैसे तो दीप आशीष ने जो कह दिया कि इससे सस्ता मिलेगा नहीं, उसी एक सेंटेंस में सारी बात आ गई है। लेकिन मुझे लगता है अगर बैंकिंग शेयरों में कोई एक मल्टी बैगर बैंक बन सकता है तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो सकता है। ये मल्टी बैगर बैंक बन सकता है। मल्टी बैगर से मतलब ये है 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी होने की ताकत रखता है। और वो जाहिर सी बात है वो कोई साल 6 महीने में होने वाला नहीं है, उसके लिए कई साल लग सकते हैं। लेकिन वो पोटेंशियल है इस बैंक में। दो तीन चीजें, पहला तो ये है कि सबसे सस्ता बैंक है ही है। बुक वैल्यू 85 रुपए के आसपास की है और एडजस्टेड बुक वैल्यू भी 65 रुपए के आसपास की बनती है। अगले साल मुझे लगता है कि 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जम्मू कश्मीर बैंक करेगा। तो उस लिहाज से आप देखें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये है। दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि जिस तरह से इन्होंने रिटेल फोकस अपना बढ़ाया है और रिटेल फोकस बढ़ने की वजह से अब इनके एनपीए में बहुत तेजी से कमी आती हुई दिख रही है। एसेट क्वालिटी काफी सुधर रही है। एसएमई लोन्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके चलते हुए भी इनके एनपीए सिचुएशन काफी बेहतर होती हुई दिख रही है। तो एसेट क्वालिटी में जो सुधार होता दिख रहा है वो इस बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लगता है कि ये आगे चलते हुए आराम से साल भर में 200 बेसिस पॉइंट या यूं कहें कि 2% और अपने एसेट क्वालिटी में सुधार कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस बैंक के बारे में पास्ट देखने के बजाय फ्यूचर ज्यादा देख रहा हूं। और फ्यूचर के तौर पर दीप जो मुझे सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, अब आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में इस बार आपने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा बहुत मामला खुलना शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर में पेड़ देने की जगह नहीं, इतने टूरिस्ट हैं। बिजनेसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार का जो फोकस है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कश्मीर में और आगे दूर दराज के इलाकों में बना रही है, जिस तरह के पैकेज और जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक उस लिहाज से बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। जम्मू कश्मीर की ग्रोथ का सीधा सीधा फायदा इस बैंक को मिलेगा। 1650 करोड़ के मार्केट कैप पे बैंक मिल रहा है। आज के तारीख में आप नया बैंक खरीदने जाएं, बनाने जाएं, लाइसेंस लेने जाएं तो आपका हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है मतलब बहुत 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 ही सस्ते दामों पर ये बैंक है और इसे शांति से 25 रुपए का स्टॉक है, डिलीवरी लेकर छोड़ देना चाहिए 2 4 5 साल के लिए। आराम से भूल जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आप ये समझे आपने बैंक का शेयर नहीं खरीदा है, एक बैंक की एफडी खरीद के रखी है और अगर आपको एफडी से 2 3 गुना रिटर्न 5 साल में मिल जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मेरा ये समझना है बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट